Hello everyone, I'm Shilpa or I'm here with the next video. So first of all, I want to tell you that who I am and what I have done. I'm basically Shilpa Jain, as you all know. और मैंने MA in Economics और B.Ed करा हुआ है. So by profession I'm a teacher और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन इकोनॉमिक्स, राइट. सो आई हैव डन फ्रॉम PU पंजाब यूनिवर्सिटी और बेसिकली आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस. सो अब दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ. सो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन 12th इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में. सो ये टॉपिक है गवर्नमेंट बजट का. दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. तो बेसिकली देयर आर टू टॉपिक्स. बजट रिसीट्स जिसमें हमारे पास दो आ जाते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, और बजट एक्सपेंडिचर जिसमें हमारे पास अगेन दो कैटेगरीज आ जाती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो कैसे याद रखना इनकी डेफिनेशन को, एक छोटा सा शॉर्टकट है जिसे हम दो वर्ड्स बस ध्यान में रखना. कलरा दैट इज CLRA और काल दैट इज CARL. तो जब हम डेफिनेशन करेंगे दैट इज बजट रिसीट्स की, तो सबसे पहले ध्यान में रखना रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ेंगे. रेवेन्यू रिसीट्स में कलरा नहीं होता और कैपिटल रिसीट्स में कलरा होता है. अभी कलरा क्या है? सो कलरा में C stands for create, L stands for liability, R stands for reduce, A stands for asset. So revenue receipts are those receipts which do not create liability or do not reduce any asset. Are you getting my point? तो रिसीट्स मतलब पैसा आया गवर्नमेंट के पास, तो वो पैसा आया जिसने ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करी, मतलब कि लाइबिलिटी क्रिएट करी इन द सेंस कि बोरोइंग्स तो नहीं आई, क्योंकि अगर बोरोइंग में पैसा आता तो लाइबिलिटी क्रिएट होती, और ना ही इसने कोई एसेट रिड्यूस करके गवर्नमेंट के पास पैसा है, मतलब गवर्नमेंट ने अपने कोई शेयर्स, कोई बॉन्ड या कोई बिल्डिंग नहीं बेची है. तो इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल आएगी भाई? इसके अंदर दो एग्जाम्पल्स आती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स. जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी नॉन टैक्स है, टैक्स यू ऑल नो, इनकम टैक्स, GST. नॉन टैक्सेस हो जाते हैं जैसे कि पेनाल्टीज, फाइन्स, बहुत सारी और चीजें हो जाती हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. मतलब इसमें कलरा नहीं है और कैपिटल रिसीट्स में कलरा है. मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया है जिसने कलरा मतलब क्रिएट करी है लाइबिलिटी और रिड्यूस करा है एसेट. ठीक है, पैसा आया जिसने लाइबिलिटी को क्या करा, क्रिएट, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, बोरोइंग. और जिसने रिड्यूस करा एसेट, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेल ऑफ एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं हमारे, लाइबिलिटीज. एसेट्स वो चीजें जो मेरे पास हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय हाउस, माय बुक्स, सब कुछ. और लाइबिलिटी जो मैंने लोन लिया है तो गवर्नमेंट का भी सेल, तो इसमें सेल ऑफ एसेट्स में गवर्नमेंट के शेयर्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स, जो भी गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट करी है वो हमारे पास कैपिटल रिसीट्स में आ जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर, जिसमें मैंने कीवर्ड बताया आपको काल, CARL. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काल नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काल है. नाउ व्हाट इज काल? तो C stands for creating assets और R stands for reducing liabilities, right? CA creating asset, RL reducing liabilities. ठीक है जी. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काल नहीं है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करा जिसने ना ही उसका एसेट क्रिएट करा और ना ही उसकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करा. मतलब भाई तुमने पैसा खर्चा पर ना ही तुमने कोई एसेट लिया है और ना ही तुमने लाइबिलिटी रिड्यूस, मतलब ना ही तुमने बोरोइंग को, लोन्स को पे करा है. तो क्या खर्चा करा होगा इसमें गवर्नमेंट ने सैलरीज हो सकता है पे करी हो, गवर्नमेंट ने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम जो है उसमें पैसा दिया है.
कैपिटल एक्सपेंडिचर में काल है, राइट। सो काल का मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट क्रिएट करा है गवर्नमेंट ने और लायबिलिटी को रिड्यूस करा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सिंपल, मतलब इसमें एग्जांपल आ जाएगी कि क्रिएट करा एसेट तो मतलब बिल्डिंग्स खरीदी है, एसेट शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं, और रिड्यूस करी है लायबिलिटी मतलब कि इसमें गवर्नमेंट ने अपना लोन की पेमेंट करी है। तो दिस इज वेरी सिंपल। रेवेन्यू रिसीट्स में कलरा नहीं है, कैपिटल रिसीट्स में कलरा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काल नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में काल है, और मैंने विद एग्जांपल्स आपको बता दिया है। सो आपको समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं बहुत और वीडियोस बनाऊं और आपके सामने लेकर आऊं। और आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट करें, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं ये भी आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि बोर्ड्स आ गए हैं, 12th के एग्जाम्स आ गए हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू जस्ट स्टडी एंड स्टडी, तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू, बाय।